अस्सलाम वालेकुम मेरे सब प्यारे प्यार से सब्सक्राइबर्स और सबसे ज़्यादा व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी ठंड आना स्टार्ट हो गई है। तो बस उसी के लिए जो है ना फ्लू और सब कुछ हुआ हुआ था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो यहाँ पे सुबह से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये बच्चों को मैं बना के दे रही थी फ्रेंच टोस्ट नमकीन वाले। तो इसमें और यहाँ पे मैंने मीठे वाले बना लिए थे, मैंने दोनों उनको बना के दे दिए थे। तो इसमें नमकीन वाले में मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, काली मिर्चें, नमक और एक अंडा, ज़ीरा और दूध डाल के इसको फेंट लिया था। और जो मीठे वाले थे उसमें चीनी और एक चुटकी बस नमक डाल के, अंडा और दूध डाल के मैंने फेंट लिया था। तो ये दोनों तरह के मैंने बच्चों को दे दिए थे ताकि वो खा लें। और यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको लग रही होगी, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि नज़ला चल रहा है। नज़ला, गला का ख़राब और बुखार वगैरह ये आजकल वायरल चल रहा है। सही हो जाता है फिर हो जाता है, पता नहीं इस दफ़ा क्या हुआ है कि तबीयत मेरी बहुत ख़राब चल रही है। आप सब दुआ करिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर्स आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी वीडियो को इसी तरीके से सपोर्ट देते रहें मेरे चैनल को, ताकि इंशाल्लाह जल्दी ये ग्रो करे। आमीन। और बाकियों को भी ग्रो करने का मौका दें इंशाल्लाह। बाकी ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये कर लिया था और इसको जो है मैंने ब्रेड में लगा के जल्दी जल्दी, सुबह का टाइम जो है ना बहुत फास्ट गुजरता है, क्योंकि मुझे बच्चों को नाश्ता भी एक साइड पे कराना होता है, बना के देना होता है, फिर लंच बॉक्स भी बना के देना होता है, और फिर इनको तैयार करके जो है स्कूल भी छोड़ के आना होता है। और ये सारे काम जो है ना घर की लेडीज़ ही कर सकती हैं, और जो लेडीज़ करती हैं ये सिर्फ वो ही समझ सकती हैं कि किस तरीके से एक लेडीज़ जो होती है, घर की हाउसवाइफ होती है, वो घर के ये सारे काम मैनेज करती है साथ साथ। वरना जेंट्स तो सिर्फ जॉब करते हैं, बस इतना ही उनके लिए बहुत है कि जॉब करके आने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन लेडीज़ जो है वो लेटते टाइम तक, अगर कोई बच्चा कह दे मम्मा पोटी कर दी है, मम्मा कुछ चाहिए, मम्मा कुछ खाने को चाहिए, तो लेडीज़ के काम, जो मदर्स होती है उनके तो काम ख़त्म ही नहीं होते। या हस्बैंड कह दे कि भाई मुझे तो आज चाय चाहिए या कुछ भी, तो लेडीज़ के काम ख़त्म नहीं होते लेटते लेटते तक ना। और सबसे पहले उठना भी उन्हीं को होता है, जैसे आखिरी फ़ौजी है वो सरहद पे, जिनको उनको जाके जो है फ़ौजियों की तरह जंग लड़नी है। तो बस यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी सारे काम कर दिए, बच्चों के लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिए। और ये देखें टाइम जो है ना बहुत तेज़ी से सुबह का गुज़र रहा होता है, और बस मैं इस इधर भाग उधर भाग इसी तरीके से जल्दी से बच्चों को रेडी करके, और फिर मुझे छोड़ के भी आना होता है खैर से। तो बस ये जल्दी जल्दी छोटी वाली को प्राम में बिठा लिया इन लोगों को, और फिर फास्ट जल्दी से कि असम्बली से पहले हम लोग पहुँच जाएँ। कि ये बेटा चला रहा है, मैंने कहा बेटा मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही हूँ, आप चलाओ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल हमारे एरिए का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और सर्दियों की बिल्कुल आमद हो चुकी है। वायरल भी चल रहा है, जिसकी वजह से कभी मेरा बेटा बीमार हो जाता है, कभी बेटियां बीमार हो जाती हैं, कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी मुझे बीमारी हो जाती है कि खांसी, नज़ला, बुखार, ये तो चल ही रहा है। तो बस ये हर घर की कहानी है। आप लोग भी बताएं आप लोग कैसे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं छोड़ के वापस आ रही थी और बड़े बड़े घर में देख रही थी, और मैं अल्लाह मियाँ से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह पाक ऐसा अच्छा सा घर हमें भी अच्छे से इलाके में हमारा अपना अता कर दे, ताकि हमें और किसी का मोहताज ना होना पड़े, क्योंकि किराए का घर फिर भी किराए का ही होता है, आपका अपना नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ये मेरी बेटी है और हुरिया, और सुबह में आते हुए जो है ना इन्होंने जेली या कुछ भी लेना होता है लाजमी शॉप से। तो ये मैं दिखा रही थी कि हुरिया बताओ ये कौन सा कलर है, हुरिया आपका कौन सा कलर है। और उसके बाद ये मेरा नाश्ता, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, ज़बान में बिल्कुल जायका नहीं रहता, नज़ले और बुखार में ना अजीब सा दिल हो जाता है, अजीब सी ज़बान हो जाती है, किसी चीज़ का जायका नहीं आ रहा होता। और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो वीकनेस तो होगी। तो यहाँ पे मैंने अनार छील लिए थे, और ये सुबह में हमारी माँ बेटी की बातें चलती हैं। तीनों बच्चों को तो मैं स्कूल छोड़ आई थी। ये हुरिया मेरी अभी ज़रा छोटी है, 2.5 साल की है, तो इसको अभी मैंने स्कूल में नहीं डाला। आम तौर पे तो माएँ जो है बच्चे को पैदा होते ही उनका बस नहीं चलता कि वो स्कूल में डाल दें,
लेकिन मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। मैं कम से कम 4-5 साल के बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उनको अच्छा थोड़ा सा पढ़ा के थोड़ा सा कि कवर अप कर सके, उसके बाद स्कूल डालती हूँ। तो ये मेरी कंपनी होती है सुबह की, हम माँ बेटियों की। जब तक इनके जो है हम लोगों के सारे काम मेरे निमट जाते हैं और मेरा दिल भी लगा रहता है इसके साथ। तो बस इसकी माशाल्लाह क्यूट सी बातें होती हैं। और ये मेरे साथ मेरी बेटियां जो दोस्त होती हैं, माँ की जो है ना बेटियां दोस्त होती हैं। अल्लाह पाक सब की, मेरी आपकी सब की बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और अच्छे लोगों से वास्ता डाले जो इनको शहज़ादियाँ बना के रखें, जिस तरह हम इनका ख्याल करते हैं। अल्लाह पाक इससे भी ज़्यादा ख्याल रखने वाले लोग मिलें जो बहुत ख्याल रखें। आमीन आमीन। आप भी किसी की बेटियां देखा करें तो दुआ दिया करें, और किसी दूसरे को देंगे तो ख़ुद को ही लगेंगी। तो यहाँ पे दोपहर का वक्त हो गया था और मैंने कहा मैं ताहिरी बना लूँ। तो बस यही चीज़ सबसे आसान लगती है मुझे, ताहिरी खिचड़ी। जब बंदा बीमार होता है ना, लेडीज़ को सारे काम देखने होते हैं। आप बीमार हो, आप कुछ भी हो, आप कितना भी बीमार हो, लेकिन आपको अपने घर के काम खुद देखने होते हैं। तो मेरी यहाँ कोई हेल्पर तो मैं रखती नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो है मैंने खुद ही करना होता है। तो ये मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया था, इसमें ज़ीरा, 2 लौंगे और लहसुन और दालचीनी, और इसको जो है अच्छे तरीके से मैंने थोड़ा सा सौते करने के बाद इसको आलूओं को गला दिया था। आजकल की सब्ज़ी भी बहुत अजीब सी आ रही है, तो रैयाँ हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, और आलू हैं कि वो गल के ही नहीं देते, आप कुछ भी गल लें। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर सिर्फ हल्दी डाली थी और पानी डाल के इसको थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया था ताकि गल गए। लेकिन आप यकीन करें ये आलू थे कि ये आधे घंटे में या 40 मिनट में तकरीबन जाके ये गले थे, क्योंकि जब चावल डलते हैं ना तो आलू थोड़े से गले हुए हों तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो गल जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल से गले थे। तो आजकल बस यही चल रहा है रूटीन। और आप लोग बताएं आप लोगों की रूटीन कैसी है? हमारे तो सबको नज़ला चल रहा है। और यहाँ पे मैं जो है दोपहर की तैयारी कर रही थी कि जल्दी से बच्चों के आने से पहले पहले खाना रेडी होता है ना, तो मेरी एक हेडेक ये थोड़ी सी जो है कम हो जाती है कि बच्चों को टाइम पे खाना मिल जाए। क्योंकि बच्चों को जो है मेरी बीमारी से कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है कि घर की लेडीज़ बीमार हो या कुछ, उनको काम ज़रूर करना होता है। और यही तो हमारी खुशनसीबी है कि शादी के बाद माँ बाप के यहाँ कितने भी नखरे हों, जो है शादी के बाद हर चीज़ आपको उठानी पड़ती है और इसी तरह घर गृहस्थी बनती है। और जो लड़कियां ये काम नहीं करती तो उनके घर बहुत मुश्किल से बसते हैं। लेकिन कुछ खुशनसीब लड़कियां भी होती हैं जिनके शौहर बहुत ही केयरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मासियाँ रख देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा या ख़ुद खाना बनाने लग जाते हैं। तो खैर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत अच्छे है। तो यहाँ पे मुझे ख़ुद ही खाना बनाना है, लेकिन शुक्र है नखरे नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कि जो बना दो ना बीमारी में उसमें तो वो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है तायरी बन गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पे हम कहीं गए थे और बस बहुत अर्जेंटली गए थे, हालांकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं कहीं जा रही थी और बस तबीयत सही नहीं थी। लेकिन तबीयत सही नहीं हो या दिमाग सही नहीं हो ना, बंदे को कहीं निकलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चटनी बनाने का सोचा, क्योंकि मेरी ज़बान में जायका नहीं आ रहा, तो मुझे दिल चाह रहा है मैं बहुत सारी कोई मिर्चें खा लूँगी, कुछ तो लगे ना। तो यहाँ पे मैंने 1 चमचा कुटी हुई मिर्चें ले ली थी, 1 चमचा ज़ीरा, और ये 3 चमचे देसी लहसुन के हैं। और इसी दिन जो है ना लाइट चले गई थी। ये पूरे कराची में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा दिन लाइट नहीं थी हमारे यहाँ और बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मैंने जो है आज चटनी खानी है, तो मैंने लहसुन की चटनी खानी है। तो मैंने हर जतन करके देख लिया इसमें, तो इसमें नहीं कूटा। उसके बाद ये मेरे पास एक गिफ्ट आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज इसका भी जो है ट्राई हो जाएगा, तो इसमें बन जाएगी बहुत अच्छी। दिखाते तो बहुत अच्छा रिव्यू है, मैंने कहा चलो इस पर भी बहुत अच्छा मुझे एक अच्छा हो जाएगा। मैंने इसमें डाले, इसमें ट्राई किया, लेकिन यकीन करें ये चल के ही नहीं दिया। और हो सकता है इसकी चार्जिंग नहीं हो, क्योंकि ये काफ़ी 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं इसको, तो ये काफ़ी पुराना हो गया है। हालांकि पुराना इस सेंस में नहीं, हालांकि यूज़ हुआ ही नहीं है जब से आया, तो ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है।
तो ये देखे शायद चार्जिंग नहीं थी या क्या था, लेकिन चटनी बिल्कुल भी नहीं पीस पा रही थी और मुझे था कि मुझे खानी है तो खानी है। यहाँ पे मैंने एक दिन पहले दाल चावल बनाए थे, तो मैंने उसकी दाल बची हुई थी, तो उसमें मैंने दाल में आटा और जो मेरा स्पेशल मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया तो वो 1 चमचा डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पानी नहीं डाला, पहले दाल में ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया ताकि ये मिक्स हो जाए और मुझे आटा मिल जाए इसका दाल का। ये दाल के पराठे हैं और मुझे बहुत यमी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस जब मैंने देख लिया कि इसमें पानी की हल्की सी ज़रूरत है, तो बस मैंने उतना ही पानी डाला जितनी इसमें ज़रूरत थी। तो ये भी एक देख के डालना पड़ता है कि किस तरीके से कि ज़्यादा पतला आटा ना हो जाए, फिर वो बिलता नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छा आटा बिल गया था, थोड़ा सा टाइट मैंने गूंदा था। इसके मैंने फिर पराठे बना लिए थे और यहाँ पे मैंने जो है फुल्कियाँ बना ली थी। तो ये मैंने बेसन ले लिया 1 कप, हल्दी, ज़ीरा, मेरा ख़ास मसाला जो मैंने आपको बताया था, आधा चमचा कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें और 1 चुटकी जो है मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया था। ये डालने के बाद जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से फेटू के साथ पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। और उसके बाद तेल एक साइड पे मैंने गरम करने रख दिया था ताकि तेल गरम हो जाए तो मुझे जल्दी जल्दी से ये मिल जाए। जब तबीयत सही नहीं होती ना तो दिल चाहता है बंदा अजीब अजीब से चटपटे खाने खाए, तो बस मेरा भी अजीब सा ही दिल हो रहा है, लेकिन जो है अपनी क्रेविंग्स भी खुद ही पूरी करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये बना लिए थे और ये जैसे तैसे बस मेरा दिल चाह रहा था जल्दी से बन जाए ये, क्योंकि एक साइड पे मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और एक साइड पे मेरा दिल भी बहुत चाह रहा था। तो ये देखे चटनी मैंने जैसे तैसे ना इसको थोड़ा सा मैंने सिरका भी डाला है और थोड़ा सा नमक, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से कूट ही लिया है इसमें डाल के, और इसका 1 चमचा मैंने दही में भी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। तो ये एक तरह का रायता भी बन गया और ये बहुत यमी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो इसको इस तरह से कूटा है, आप इसको ब्लेंडर में डाल के ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं ये। इसमें मैंने दही बड़े डाल दिए, मतलब फुल्कियाँ डाल दी दही में, तो ये बहुत मज़े के यमी दही बड़े बने थे, बहुत मज़ा आ गया था ये खाना खाने के बाद ना। अभी भी मुझे देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो बस ये यमी जो है दही बड़े हमारे बन गए थे। एक साइड पे जो है मेरे पराठे भी बन गए थे, चटनी भी बन गई थी, जिसमें मैं कामयाब हो गई थी, क्योंकि मैं किसी काम के पीछे पड़ती हूँ ना कि मुझे ये काम करना है तो बस मैं कर लेती हूँ और अल्लाह का करम हो जाता है कि वो काम हो भी जाता है। तो बस मैं इस चटनी के पीछे पड़ी थी कि मुझे आज खानी है तो मुझे खानी है, जबकि पूरे कराची में इतनी लोड शेडिंग थी कि पूरे दिन लाइट नहीं थी और इत्तेफाक से हमारा जनरेटर भी ख़राब था। लेकिन जो है जब मैं किसी काम के पीछे पड़ जाती हूँ तो फिर मैं उसको करके ही छोड़ती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो है साथ देता है कि अगर किसी काम का आप इरादा कर लो कि वो काम करना है तो वो काम अल्लाह पाक फिर आपका साथ ज़रूर देता है। जैसे मैंने अभी इरादा किया हुआ है कि इंशाल्लाह मुझे यूट्यूब पे कामयाबी हासिल करनी है तो मेरा रब मुझे ज़रूर कामयाब करवाएगा। और आप जैसे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी की ये छोटी सी सीढ़ी पे चढ़ा दिए, ताकि इंशाल्लाह आगे मेरे लिए बहुत कामयाबी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लोगों को दुआएं दिया करें ताकि आपको भी दुआएं लगे। जो दुआ आप दूसरों को देंगे वही दुआ पलट के आपको भी लगेगी, चाहे आप अपने लिए करें या ना करें, सिर्फ दूसरों को दिया करें और बचा करें। जहाँ आपको लगे कि हम किसी का दिल नोच लेंगे अपने अल्फाज से, तो वहाँ खामोश हो जाया करें, उसका भी अल्लाह पाक आपको अजर देगा। कि अगर हम किसी को तंग कर सकते थे अपने अल्फाज से, क्योंकि आजकल कोई पत्थर तो उठा के मारता नहीं है, आजकल लोग एक दूसरे को अल्फाज से ही तंग करते हैं, ज़हनी टॉर्चर जो देते हैं तो वो अल्फाज के ज़रिए ही देते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, तो उससे बचें। यहाँ पे जो है मैंने 1 कप कहवा बना लिया था और बेटे को और बच्चियों को मेरे खांसी हो रही थी, तो ये एक खाकसीर है, ये हर्ब है, ये बुखार में, खांसी में, खून की कमी में देते हैं। तो ये मैंने 2 चुटकियाँ खाकसीर ले ली थी, और ये हल्दी है, ये आंबा हल्दी है, अगर हो हल्दी तो ये आधा टीस्पून लीजिएगा, वरना दूसरी वाली हल्दी मत लीजिएगा। ये जो है मैंने अदरक ले ली थी
और वो काली मिर्चें। तो इसका मैंने थोड़ा सा कावा बना लिया था और इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं होता, तो इसको मैंने थोड़ा सा मतलब जो फ़र्स्ट टाइम पिएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे बच्चों को आदत है, मैं उनको देती हूँ इसको ज़रा सा शहद डाल के। आप पी के देखें, आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और बच्चों का जो बलगम वगैरह होता है वो भी जल्दी निकल जाता है। मतलब सांस में अटकता नहीं है और खांसी भी सही हो जाती है, लेकिन जादू नहीं है, ये 2-3 दफ़ा आपको देना पड़ेगा। ज़रूर मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि इसका फ़ीडबैक आपको कैसा लगा। मैं तो अपने बच्चों को दे रही हूँ तकरीबन 4-5 साल से, लेकिन जो है डस्ट एलर्जी थोड़ी सी जाते जाते टाइम लेती है, लेकिन जहाँ 15 दिन लगने होते हैं वहाँ जो है 2-3 दिन में सही हो जाते हैं। लेकिन मुझे अगर डस्ट एलर्जी हो जाती है तो 15-20 दिन से पहले नहीं जाती है, चाहे मैं कुछ भी टोटका कर लूँ, कोई भी चीज़ कर लूँ, तो वो नहीं जाती है। और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ समोसे आ गए थे और ये चटनी बहुत यमी थी, तो बस ये खाया। आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम लोगों को जल्दी से सेहतयाब कर दे और मैं फिर रोज़ रोज़ व्लॉग डालूं। अभी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।